रिपाई आणि फुरसुंगी परिसरामध्ये आज महायुतीचे उमेदवार विजय बाप्पू शिवतारे यांची प्रचार रॅली आता सुरू आहे। या प्रचार रॅलीमध्ये हजारो शिवसैनिक या ठिकाणी आता आणि भाजपचे कार्यकर्ते सामील झालेले आहेत। बापू, काय सांगाल तुम्ही या भागातील प्रचार आणि मताधिक्याबद्दल? प्रचंड उत्साह सर्व स्तरातील जनतेमध्ये, तरुण, मध्यमवयीन, आमचे वरिष्ठ, लाडक्या बहिणी या सर्वांचा उत्साह पाहता मला वाटतं 2008-9 साली जशी निवडणूक झाली होती, एक वेगळ्या प्रकारचा उत्साह आणि मंत्रलेले दिवस होते, तशाच प्रकारचं वातावरण आज निश्चित आहे। आणि त्याच्यामुळे न भूतो न भविष्यती अशा प्रकारचा विजय महायुतीच्या माध्यमातून मला मिळणार आहे। संपूर्ण भाजपची कॅडर, नेते, त्याचप्रमाणे शिवसेनेची संपूर्ण कॅडर, रिपाईचे सर्व आणि घटक पक्षाचे सर्व लोक अतिशय प्रामाणिकपणे, निष्ठेने दिवस रात्र काम करते। हे काही ठिकाणी मला माहीत सुद्धा नाही की बा इथे ही अरेंजमेंट केलेली, ही व्यवस्था केलेली आहे। त्यामुळे खूप चांगल्या पद्धतीचा उत्साह आहे आणि निश्चितपणे जिंकू, जराही मनामध्ये त्याच्याबद्दल शंका नाही। आता या भागातले विकास कामं तुम्ही जी काही केलेली आहेत त्यातली अशी दृष्टीपथ येणारी काही विकास कामं सांगाल का? दुसरी कोणाचीच विकास कामं नाही, फक्त विजय शिवतारे आणि शिवसेना भाजपची कामं आहेत। 118 कोटीची पिण्याच्या पाण्याची 23 वर्षाचा प्रश्न, 118 कोटीची फुरसुंगी देवाची ओळी पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित झालेली आहे। मंतरवाडी ते खडी मशीन चौक 73 कोटीचा रोड झालेला आहे। 100 कोटीचं तुमचा कचरा डेपो कॅपिंग झालेलं आहे। लिगसी कचरा होता त्याला पुनर्प्रक्रिया करण्यासाठी 100 कोटीचं हे केलेलं आहे। रोड्स सगळे पापडी वस्ती, धमाळ वस्ती, बेकराई नगर इथे असणारे इंटरनल रोड सगळे कच्चे, चिखल होता, आज 100% कॉन्क्रीटचे रोड केलेले आहेत, गटर लाईन केलेले आहेत। गंगानगर सारखा 21 गल्ल्या असणारा इतका डेन्स पॉप्युलेशन भाग, सगळ्याच्या सगळ्या गल्ल्या कॉन्क्रीट करण्यात आले। त्यामुळे बेकराई नगर असेल, गंगानगर असेल, फुरसुंगी गाव असेल, गावठाण असेल, सर्व ठिकाणचे रस्ते हे करण्यात आलेले। फुरसुंगी हे मोठं गाव, त्या गावाला लागून असणारे येणारे सगळे म्हणजे बेकराई टू फुरसुंगी, फुरसुंगी टू मांजरबाद सोलापूर रस्ता, फुरसुंगी टू पुन्हा सोलापूर रस्ता, सोलापूर मार्गे सोनार पूल मार्गे फुरसुंगी ते वडकी, असे सर्वचे सर्व रस्ते हे अतिशय चांगल्या प्रकारचे करून 650 कोटीची कामं स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 2009 पर्यंत जेवढे पैसे आले त्याच्या 10 पट पैसे निधी मी इथे आणू शकलो, त्याचं समाधान आहे। आम्हाला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सुद्धा प्रचंड आम्हाला मदत ह्या हवेली आणि पुरंदरच्या सर्व जनतेला केलेली आहे। भाईंनी आता पाण्याची योजना रखडली होती महाविकास आघाडीच्या काळात, 25 कोटी रुपये देऊन ती कार्यान्वित केलेली आहे। अनेक बाकीचे इंटरनल रस्त्याच्या बाबतीत जवळजवळ 106 कोटी फक्त रोड्सवर गेलेले। बापू, उरोली देवासी के लिए आप सीधा मुख्यमंत्री जी के पास चल गए क्योंकि इसको नगर परिषद करना था, तो इस विषय में यहाँ की जनता को कितना आपको मत मिल सकता है? ऐसा है कि टैक्स से सब हैरान थे। दूसरी बात, अगर कोई गुजर गया एक आध व्यक्ति तो उसको डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए 3-3 घंटा जाना पड़ता था पुणे में, और बॉडी उधर घर पे पड़ी रहती थी। लोग हैरान थे और इसलिए सबका ये कहना था कि हमको लोकल बॉडी बनानी है। सब पक्ष, हर पक्ष के लोग एकत्र मिलजुट के, हमने सोनाई लॉन्स में एक मीटिंग लिया था, सभी पक्षों ने हमें महानगर पालिका से बाहर आना है, नगर पालिका करना है तो हमारा टैक्स हम नक्की करेंगे। एक नगर सेवक कोना का था हमारे इतने एरिया में, अब हमारे पास करीबन 40 नगर सेवक बनेंगे हमारी नगर परिषद में, तो उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम दे सकते हैं, अच्छी तरह से गवर्नेंस होगा। इसलिए पूरी की पूरी जनता एक इस विषय पे, टैक्स और पानी, इस विषय पे 60 to 70% से ज़्यादा लोग हमें वोटिंग करेंगे। पुरंदर की जो विधानसभा है इसकी चर्चा पूरे महाराष्ट्र में हो रही है, खुद मुख्यमंत्री जी आके यहाँ पे इस विषय में बोल के गए, तो पुरंदर इतनी मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि विजय शिवतारे सेंट्रल पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स,
सबके नज़र में, अपोजिशन के नज़र में एक ही तगड़ा उम्मीदवार है। इसलिए कल मुख्यमंत्री महोदय कहे कि बहुत सारे लोगों ने विजय शिवतारे जी को पीठ पे गिराने के लिए भगवान मंदिर देव पाण्यात बुडून बसलेले आहेत। देखो, जितना आदमी स्ट्रांग होता है ना तो उसके उतने दुश्मन ज़्यादा बढ़ते रहते, जेलसी सबको होती है। और फिर उसको मालूम है, उनको मालूम है कि ये चुन के आएंगे, मंत्री बनेंगे और मंत्री बनने के बाद किसी की गलत काम चलने नहीं देंगे। जो उनकी मनमानी डिक्टेटरशिप जो चलती है पुणे में, वो नहीं चलेगी, वो मालूम है उनको। इसलिए पूरे महाराष्ट्र में सेंटर जो, क्योंकि आप नाम लेना मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी लड़ाई किसके खिलाफ है, ये उम्मीदवार जो है डमी लोग हैं, दोनों भी, वो दोनों मांडलिक है, दोनों मांडलिक है, ये डमी है। हमारी फाइट किसी और शक्ति के साथ है। बापू, मैंने सुना है कि उरुली, देवासी और फुरसुंगी के बाद ये जो पूरा महानगर पालिका आप अलग से करना चाहते हैं, तो आगे चल के जैसा पिंपरी चिंचवड़ एक नगर पालिका करके स्थापित हुई और 1982 में 86 में महानगर पालिका हुई और आज एशिया खंड की सबसे बड़ी और रिचेस्ट महानगर पालिका है। मुझे खात्री है कि फुरसुंगी, देवाची, वडकी, सासवड़, जेजुरी, एयरपोर्ट का एरिया, पूरा पुरंदर, पूरा मिलके पुणे नवीन महानगर पालिका, नवीन पुणे महानगर पालिका, जैसे मुंबई नवी मुंबई है वैसे पुणे और नवीन पुणे ये महानगर पालिका होगी, कल का भविष्य है। अच्छा, सुना आपके प्रसार के लिए आज गोविंदा जी आ रहे हैं। गोविंदा जी हमेशा बारामती से आता, आज पहली बार मुंबई से आ रहे, कुछ नया बदलाव होने वाला है? नहीं ऐसा गोविंदा आ रही, यही मुझे मालूम नहीं है। लाडक्या बहिणीबद्दल काय सांगताल या भागात? एक देश राज्यातली सगळ्यात महत्त्वाची योजना किती या 1500 रुपयामध्ये 50% समाजाचा भाग असणाऱ्या महिलांना, सर्वसामान्य गरीब महिलांना मान सन्मानाने जगण्याची एक संधी या 1500 रुपयातून मिळते। त्यामुळे प्रचंड आशीर्वाद एकनाथराव शिंदे, देवेंद्रभाऊ फडणवीस यांना या योजनेच्या माध्यमातून जे त्याच्यातून प्रचंड आशीर्वाद मिळणार आहेत, जनतेचे आशीर्वाद मिळणार आहेत, लाडक्या बहिणींचे आशीर्वाद मिळणार। धन्यवाद।